आज हम कार्य विस्तार या कार्य संवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम देखें तो एडम स्मिथ, टेलर, फेयोल के आदि के जो विद्वानों ने विशिष्टीकरण के सिद्धांत को प्रबंध के एक आधारभूत सिद्धांत माना है और आज भी सभी जो प्रबंधकीय कार्यों का जो एक आधारभूत सिद्धांत है, इस सिद्धांत को सभी प्रबंधकों द्वारा व्यवहार में अपनाया जाता है। यानी टेलर या F.W. टेलर और हेनरी फेयोल आदि ने इन्होंने जो प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं, ये एक मोस्ट ऑफ अस लाइक द असेंबली लाइन वर्कर्स हैव जॉब दैट आर टू स्मॉल फॉर आवर स्पिरिट, जॉब आर नॉट बीइंग इनफ फॉर पीपल। ये नेरो वो जो वासन हैं उनके शब्द हैं। अगर हम बात करें कि कार्य विस्तार या कार्य की बात करें, परिवर्धन की बात करें, जॉब एनलार्जमेंट की बात करें, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जब कार्य विस्तार या कार्य परिवर्धन कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण में थोड़ा विपरीत है, यानी इससे कार्य का जो दायित्व है वो नहीं बढ़ते हैं। कार्य आदमी एक ही कार्य को कर करके ऊब सा जाता है। उस ऊबपन को ख़त्म करने के लिए ही जो कार्य विस्तार है उसका जन्म हुआ। यूँ करें कि कार्य विस्तार वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले जो टास्क, जो कार्यों की बात करें कि संख्या को बढ़ाया जाता है। यानी अगर बात करें उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति को 4 कार्य करता है तो उसे 6 विविध कार्य करवाए जाते हैं, तो यह कार्य वह कार्य विस्तारी है। यानी इसका तात्पर्य यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति को कार्य भार बढ़ जाएगा। यदि कार्य की संख्या बढ़ने से कार्यभार बढ़ जाता है तो वह कार्य विस्तार नहीं है। कार्य का विस्तार किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्यों की संख्या में अभिवृद्धि करना है ताकि वह एक ही या कुछ ही कार्य करने से उत्पन्न होने वाली जो निरस्ता या असंतोष है उससे उभर सके। आगे बात करें, एक परिभाषा लें एक दो, तो सबसे पहले देखेंगे किटनर के अनुसार कि कार्य विस्तार वह प्रक्रिया है जिससे किसी कार्य का प्रभाव अनुक्रम के 2 या अधिक विशिष्टकर कार्यों को एक ही कार्य में संयोजित कर लिया जाता है। आगे बात करें कुंज तथा विहिरिच के शब्दों में अगर हम बात करें कि कार्य विस्तार से तात्पर्य उत्तरदायित्व बढ़ाए बिना किसी कार्य को में समान कार्य को जोड़कर उसके क्षेत्र का विस्तार करना है। अगर आगे बात करें किलब्रिज के शब्दों में अगर बात करें कि परिभाषित इनके अनुसार कि कार्य विस्तार कार्य विषय वस्तु का विस्तार है जिसमें विविध प्रकार के जो कार्यों को सम्मिलित किया जाता है तथा कर्मचारी की कार्य करने की जो गति की जो स्वतंत्रता है और किस्म की जो जांच का जो दायित्व है, जो विविध विधियों के चयन में जो खुद का जो विवेकाधीनता को बढ़ाया जाता है। आगे बात करें, अब इनके बाद हम निष्कर्ष क्योंकि परिभाषा में तो हम कोई चेंज कर नहीं सकते, लेकिन निष्कर्ष रूप में या अपने हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं कि कार्य विस्तार वह प्रक्रिया है, या निष्कर्ष रूप में कहें कि कार्य विस्तार वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एक ही कार्य के साथ जो संबंधित क्रियाओं को संयोजित करने या जोड़ने का प्रयास किया जाता है, किंतु इसमें कर्मचारियों के कार्यभार और जो दायित्व है उसमें अभिवृद्धि नहीं होती है। अगर हम बात करें इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो कार्य विस्तार विशिष्टीकरण का दूसरा रूप है जिसमें कार्य विभाजन के स्थान पर कार्य का जो है कॉम्बिनेशन जो कहा के संयोजन किया जाता है। नंबर 2 बात करें कि कार्य विस्तार में एक ही कार्य है में उससे संबंधित जो विभिन्न क्रियाओं को संयोजित कंबाइंड जो किया जाता है। इसमें बात करें आगे तीसरा, इसमें कार्य का जो समतल विस्तार या समतल भारण यानी हॉरिजेंटल जो एक्सपेंसेस और लोडिंग ऑफ जॉब किया जाता है। नंबर 4 करें बात कि जो इसका उद्देश्य है अति विशिष्टीकरण से उत्पन्न कार्य में निरस्ता एवं कार्य में अरुचि को समाप्त करने तथा कार्य संतुष्टि को बढ़ावा
बढ़ाना है। आगे बात करें, यह मानव के साथ मानव के कार्य संबंधी जो तकनीकी पहलुओं उसके जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को जोड़ता है। आगे बात करें कि कार्य विस्तार कर्मचारियों को जो एक जो गति और विधि है के चयन की जो एक स्वतंत्रता